हे गाइस, तो ये है पौंडीचेरी की गली का नज़ारा सुबह 4:30 बजे मेरे होटल की बालकनी से। तो हम उठे हैं सनराइज़ देखने के लिए और ये बेड अब मुझे 30 घंटे बाद नसीब होगा। तो हम चले हैं सनराइज़ देखने मॉर्निंग 5:20 और ये गॉगल लेने दोबारा होटल रूम में। तो अभी हो रही है मॉर्निंग के 5:20 और हम लोग जा रहे हैं बीच पर सनराइज़ देखने के लिए। देखते हैं हमें दिख पाता है या नहीं। तो जल्दी जल्दी चलते हैं वहाँ पर। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया पार्ट 1 पौंडीचेरी सीरीज़ में पौंडीचेरी विद माय सिस्टर में कि हमारा जो होटल है वो रॉक बीच के जस्ट पास में ही था। 200 मीटर था रॉक बीच वहाँ से। तो हम पैदल पैदल ही चले गए और हमें लग रहा था कि हम देर ना हो जाए सनराइज़ देखने के लिए। तो हम जल्दी जल्दी चल रहे थे। मेरी सिस्टर को भी मैंने बोला जल्दी चलो। तो चलिए पहुँचते हैं बीच पर। और ये देखिए लोग जो है वॉक कर रहे थे। वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं जो वॉक करते हैं। आप फ़ोटोज़ देखिए। तो दोस्तों कल शाम में भी हम फ्रेंच कॉलोनी गए थे, लेकिन अच्छे लाइट के लिए और सनराइज़ देखने के लिए हम दोबारा रॉक बीच से होते हुए फ्रेंच कॉलोनी गए थे और वहाँ हमने काफ़ी सारे फ़ोटोज़ खिंचवाए थे और बीच पर भी। तो पौंडीचेरी इज़ अ गुड प्लेस अगर आपको फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराना है। और ये मेरा फेवरेट। और हम पहुँच गए बीच पर। और पहले से ही काफ़ी सारे लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे सनराइज़ का। पर अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे देख कर के कि पूरा क्लाउड था, तो सनराइज़ देखना तो इम्पॉसिबल ही था। और ऐसा हुआ भी। हम इंतज़ार कर रहे थे और हमें सनराइज़ तो खैर नहीं दिखा। बट ये जो वाइब है मॉर्निंग की ये अलग ही थी और बेस्ट। हे गाइस, तो फाइनली हम लोग टाइम पर आ गए हैं। अभी तक हमें सन तो दिखा नहीं है। आई होप अब हमें अच्छे से दिखे। और ये लोग भी आकर के बैठ गए दोनों के दोनों। तो चलिए अब वेट करते हैं। और दोस्तों मैं जब 2011 से 2014 मैंगलोर सूरतकल में पढ़ाई कर रही थी, तो हमारे कॉलेज का प्राइवेट बीच था। तो हम जब कभी भी बीच पे चले जाते थे। तो मेरे लिए खैर इतना कुछ ख़ास नहीं है, लेकिन या स्पेशल तो है। और बिकॉज़ मैंने जूते पहने थे तो मैं तो नहीं गई पानी में, बट ये दोनों गए थे, मुझे बुला रहे थे। पर मेरा कोई इरादा नहीं था पैर गंदे करने का। तो मैं दूर से ही वीडियोग्राफी कर रही थी। पर फिर मैं उनके फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए पास में पहुंच गई और वही हुआ जिसका डर था। मेरे जूतों में पानी चले गया। हालांकि वो आधे घंटे में सूख गया था, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं ट्रैवलिंग में शूज़ प्रेफर करती हूँ, तो मुझे कम्फी लगते हैं। तो दोस्तों इतना ही सन दिखा जितना आपको दिख रहा है, इससे ज़्यादा की उम्मीद ना कीजिएगा। तो चलिए अब चलते हैं फ्रेंच कॉलोनी की तरफ फ़ोटोज़ क्लिक कराने के लिए। बाय बाय। और ये रॉक पर चलती हुई मैं और ये रॉक बीच। और देखिए दोस्तों रात में कितना सुंदर लगता है फ्रेंच कॉलोनी। तो यहाँ से पैदल जाते हुए अब हम एंटर कर दिए हैं फ्रेंच कॉलोनी में और हमें मिली ये चाय की दुकान। तो सबसे पहले तो हमने पी चाय और उसी के पास ही ये स्कूटर्स जो है रेंटेड। तो हमने ली 2 चाय और 1 कॉफ़ी। और फिर हम उस रेस्टोरेंट के पास पहुंच गए जहाँ कल रात को हमने खाना खाया था। और ये अरविंदो आश्रम साइड जहाँ हम कल गए थे, तो पास में ही था। हम पैदल पैदल पहुँचे तो हमें पता चला कि हमारे तो होटल के बहुत पास था।
और हमारा होटल का चेकआउट टाइम 11 बजे का था आज, तो इसीलिए हमने सोचा मॉर्निंग में बीच घूम के आते, फ़ोटो क्लिक करा के आते। तो हमने वैसे ही किया और ब्रेकफास्ट का टाइम भी 8:30 बजे का था। तो हम वेट कर रहे थे और ये दोनों फिर से बैठ गई फ़ोटो क्लिक कराने के लिए। तो नाइस प्लेस। और हमने रेट पूछे स्कूटर्स वगैरह के रेंट के, तो 450 500 पर डे के हिसाब से, और साइकिल्स के भी 150 रुपीज़ पर डे। बार्गेन नहीं किया, जस्ट उन्होंने जो रेट बताया वो देख लिया। और एक से बढ़कर एक शॉप्स है यहाँ पर, एटलीस्ट उनका इंटीरियर और एक्सटीरियर तो बहुत ही सुंदर है। और कैफ़े तो काफ़ी सारे, मतलब आप पुणे का विमान नगर और बेंगलोर का इंदिरा नगर, आपको उतना ख़ास पसंद नहीं आएगा अगर आप यहाँ देख लो कैफ़ेज़। तो हम चल रहे पैदल पैदल फ्रेंच कॉलोनी की गलियों में अपने होटल की ओर ब्रेकफास्ट करने के लिए। और ये हम पहुंच गए हमारे होटल। और यहाँ से सीधे हम गए ब्रेकफास्ट करने, रूम में नहीं गए। तो पहले से ही काफ़ी लोग खा रहे थे, फॉरेनर्स भी रुके थे यहाँ पर। सो अच्छे से हैंड वॉश करने के बाद हम लोगों ने लिया टेबल। और खाने में देखिए वाटरमेलन जूस और ये ब्रेकफास्ट आइटम्स लाइक ब्रेड और फ्रूट्स, पाइनएप्पल और पपीता, कोकोनट चटनी, और ये आलू की सब्ज़ी पूरी टेस्टी थी, पोहा, और ये स्टीम्ड इडली, ये भी काफ़ी टेस्टी थी, और ढोकला, और ये सांभर। और दोस्तों मैं तो 3 ग्लास वाटरमेलन जूस पी गई, बिकॉज़ मुझे प्यास लगी थी और हम बीच से आए थे। ह्यूमिड वेदर तो रहता ही है थोड़ा बहुत वहाँ पर। ये मेरी सिस्टर की प्लेट और ये मेरी प्लेट। मेरी सिस्टर रूम से आ रही थी ऊपर से, और उसके बाद मैंने पी चाय, और मेरी सिस्टर ने भी चाय और दूसरी ने कॉफ़ी। और ये मेरी छोटी सिस्टर घर पर वीडियो कॉल करती हुई। और फिर उसके बाद मुझे एक इम्पॉर्टेंट ईमेल भेजना था, तो मैंने वो सेंड किया और हम होटल से चेकआउट किए। तो मैं तो अपना सारा सामान लेके ही आई थी। यहाँ से मुझे जाना था बस से 2:30 बजे बेंगलोर, और फिर वहाँ से अगले दिन 5 बजे फ़्लाइट से पुणे। तो हम खड़े हो गए ऑटो के इंतज़ार के लिए होटल से चेकआउट करने के बाद। और मेरी सिस्टर ने अपना सामान वहीं रख दिया था रिसेप्शन में, तो वो दोबारा से आएगी और लेकर के जाएगी। एंड फाइनली हमें एक ऑटो मिला 150 रुपीज़ में। उसने बट हम बस स्टॉप से पहले गए पोथी, बिकॉज़ मेरी सिस्टर ने बताया था कि वहाँ पर साड़ी सूट वगैरह काफ़ी अच्छे मिलते हैं। ये देखिए टोपी ट्रैफिक पुलिस की, और ये नंबर BY, और हम आ गए पोथी। तो काफ़ी बड़ी बिल्डिंग थी, 5 फ्लोर की बिल्डिंग थी, और काफ़ी सारी साउथ सिटीज़ में इसके शॉप्स हैं, आउटलेट्स हैं। और यहाँ पर हमने थोड़ा सा घर वालों के लिए शॉपिंग की। और सिल्क, बेसिकली यहाँ पर सिल्क साड़ीज़ मिलती है। तो हमने देखा, हमने पूछा, 1 लाख रुपीज़ की साड़ी थी, 86,000 की साड़ी थी। हमने उन्हें बोला कि दिखाइए हमें साड़ी, तो उन्होंने एक दिखाई थी 86,000 की, जो कि मैं आगे वीडियो में दिखाने वाली हूँ।
तो ये जो टेबल पे आप सारी साड़ीज़ देख रहे हैं, ये 10,000 रुपीज़ की थी और वो 1 लाख रुपीज़ और महंगी साड़ियाँ नीचे रखते हैं, तो उन्होंने वहाँ से निकाल करके हमें बताई। What is the price for this? This is 86,000. 86. 86,620. Pure silk, Kanjipuram silk and pure jari, silver jari. और ये वहाँ पर डमीज़ ने जो साड़ी पहनी थी। चलिए फिर अपना सामान लेकर के हम इसके जस्ट सामने वाले रेस्टोरेंट चले गए लंच करने के लिए, क्योंकि अभी तो वैसे भी 11 बज रही थी और 2:30 बजे मेरी बस थी। तो यहाँ पर हमने जो है लिया एक समोसा, बिकॉज़ मुझे कुछ हैवी खाने की इच्छा नहीं हो रही थी, और साउथ इंडियन मिनी मील जिसमें काफ़ी सारे राइस थे। पर इतने राइस भी काफ़ी नहीं थे, तो हमने लिया एक फ्राइड राइस। और उसके बाद मेरी सिस्टर ने मुझे छोड़ दिया बस स्टॉप और वो लोग चले गए पैराडाइज बीच। और ये थी मेरी बस, अच्छी थी और मुझे इनकी सर्विसेज भी अच्छी लगी। तो चलिए फिर मैं आपको अगला वीडियो शूट करूँगी मेरे पुणे पहुँचने तक की जर्नी, और ये हमारे कुछ फ़ोटोज़ और मेमोरीज़। So thank you for watching my vlogs, guys. Bye bye. I'll meet you in next video.